नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सीटेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि हम सीडीपी की क्लासेस देख रहे हैं। अभी तक हमने सीडीपी के 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज हमारा टॉपिक 7th और क्लास 9th है, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? अधिगम का मूल्यांकन, यानी कि इवैल्यूएशंस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन का मतलब होता है जिसको कि हम शिक्षण मूल्यांकन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है, उसके बाद वो उनके टेस्ट लेता है। टेस्ट क्यों लिए जाते हैं? टेस्ट इसलिए लिए जाते हैं ताकि एक जो टीचर है वो ये समझ सके कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से बच्चे को कितना आता है, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन बच्चों को कुछ आ ही ना रहा हो या कुछ बच्चों को समझ ही ना आ रहा हो, ठीक है। तो यही है मूल्यांकन, ठीक है। तो मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया का एक सोपान है। अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस का एक क्या है, एक क्रिया है इसमें, जिसमें शिक्षक ये जानने का प्रयास करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था, ये शिक्षण को आगे बढ़ाने की जो क्रियाएं हैं कितनी सफल रही हैं, ठीक है। यानी कि वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि जितना जो टीचर है वो जो भी जो स्टडी मटेरियल बच्चों को पढ़ा रहा है, और ठीक है, हम जैसे फर्स्ट चैप्टर किया, सेकंड चैप्टर किया, थर्ड चैप्टर किया, अब 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। लेकिन अब टीचर देखेगा भी तो कि भाई कितना आ रहा है बच्चों को इन 3 चैप्टरों में, पता ऐसा तो नहीं मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन बच्चों को समझ ही ना आ रहा हो या बच्चों को आ ही नहीं रहा हो ये जो 3 चैप्टर करवाए हैं, ठीक है। तो यही है मूल्यांकन, ठीक है। तो यानी कि जो शिक्षण व्यवस्था है जो टीचर के द्वारा दी जा रही है, ठीक है, तो वो उसको आगे तो बढ़ा रहा है लेकिन वो कितनी सफल हो रखी है जो उसने पढ़ाया हुआ है, उसी को देखना मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अधिगम का मूल्यांकन। अब लर्निंग यानी अधिगम यानी कि लर्निंग का मूल्यांकन क्या है? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। देखिए, अलग अलग तरह के इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है। अब अब उनके टाइप से देख रहे हैं हम। सबसे पहला हमारा है अधिगम का मूल्यांकन, या मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया? अधिगम का मूल्यांकन, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे क्लास में कोई टीचर एक टॉपिक करवा रहा है बोर्ड पे, उसके बाद उसने टॉपिक समझा दिया, सब बच्चों ने समझ लिया, उसके बाद अब मैं किसी एक बच्चे को खड़ा करके पूछने लग जाऊंगी कि भाई ये बताओ, मैंने ये बताया था तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब उसी टॉपिक्स में से मैं प्रत्येक बच्चे से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मुझे पता चलेगा कि जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है बच्चे को समझ आया है कि नहीं आया है ना। तो यही है ये, ठीक है। तो यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है, अर्थात जब शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है तब वह मूल्यांकन के द्वारा जांचता है कि शिक्षार्थियों ने कितना सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो अधिगम के लिए मूल्यांकन। वो क्या था? पिछला क्या पढ़ा हमने? पिछला पढ़ा हमने अधिगम का मूल्यांकन। अब क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों को उस टॉपिक या अवधारणा के प्रति ज्ञान का मूल्यांकन करता है, ठीक है। जैसे कि शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्रित करता है, उन्हें पढ़ता है और उसके बाद बच्चों की आवश्यकता पूरी करता है, ठीक है। अब जैसे हम कोई भी जैसे मैंने आज आपको कोई चैप्टर पढ़ाना हो, ठीक है। जैसे मैं आपको मौलिक अधिकार पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो अब जैसे टीचर मौलिक अधिकार तो पढ़ाने वाला है, लेकिन वो सोच रहा है कि पहले मैं बच्चों का मुझे टेस्ट लेना चाहिए कि बच्चों को मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ पता है भी कि नहीं है ना। तो टीचर क्या करेगा? पहले उनको देखेगा, उनसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, क्या किसी को पता है, कितने तरह के होते हैं, क्यों होते हैं। तो अगर तो ये जो इवैल्यूएशन है, जो हम पढ़ाने से पहले बच्चों को देखते कि बच्चों को जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक में बच्चे को कितनी नॉलेज है, ठीक है। फिर उस अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि बच्चे को अगर बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो टीचर उस अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करता है, ठीक है। और अगर बच्चे को अच्छी खासी नॉलेज है फिर उस अकॉर्डिंग वो अपना स्टडी मटेरियल तैयार करता है, ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो ये हमारा अधिगम के लिए यानी कि पढ़ाने के लिए जो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट हमारा है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, ठीक है। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इसमें शिक्षक बच्चे को अधिगम के रूप में क्रियाकलाप करवाएगा, ठीक है। यानी कि जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाता है टीचर, ठीक है, यह क्रियाकलाप एक प्रकार का अधिगम है, ठीक है। परंतु शिक्षक उस क्रियाकलाप के द्वारा अब बच्चे का मूल्यांकन भी कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर टीचर क्या करेगा, कोई भी एक्टिविटीज़ करवा देगा, उसके बाद वो क्या करेगा, बोलेगा अब आप कीजिए, ठीक है। अब फिर वो बच्चे के करने के तरीके से ही देख लेता है कि बच्चे को कितना आ रहा है ना।
ये होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। ठीक है, इसमें शिक्षक को विद्यालय के मापदंडों को ध्यान में रखकर मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं अपने स्कूल्स में, ठीक है, मेरे ख्याल से 3 साल में हमारे 3 पेपर तो होते हैं, 2 जो टर्म के होते हैं वो उसमें हम नॉर्मली चेक किया जाता है बच्चों को कि बच्चे मतलब उनको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट साल के एंड में एक पेपर होता है, उसमें पास या फेल किया जाता है बच्चों को, है ना। तो ये हमारे जो विद्यालय के कुछ नियम होते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ता है, टीचर को विद्यालय के नियमों के आधार पर ही क्या करना पड़ता है, बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, बच्चों के अंक निर्धारित करने होते हैं। ठीक है, और औपचारिक पद्धतियाँ अपनानी होती हैं, जैसे रिपोर्ट कार्ड वगैरह ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत यानी कि निरंतर या लगातार, और व्यापक यानी कि स्वर्गीण या विस्तृत। ठीक है, विस्तृत। देखिए, स्वर्गीण मतलब होता है या व्यापक होता है जिसमें हर तरह का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके फिजिकल से रिलेटेड हो, या आपका खेल के मैदान में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, शिक्षा में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक, कम्युनिकेशन स्किल में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, और सतत जो कि लगातार चलता रहता है साल भर, जैसे टेस्ट, कभी टेस्ट होते रहेंगे हमारे इस चीज़ के, कभी ठीक है, कभी हमारे एग्ज़ाम होते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन ये लगातार चलता है। बच्चे का निरंतर एवं स्वर्गीय विकास अर्थात सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, क्या विशेषताएं हैं इसमें, 1 वर्ष, 1 माह, 1 सप्ताह या 6 महीने के बीच बीच में बच्चों का आकलन किया जाता है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि बच्चा कितना सीख रहा है और उसकी जो त्रुटियां या गलतियां क्या है आदि का पता लगाकर उसमें सुधार किया जा सके। ठीक है, मतलब अगर बच्चा गलतियां कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, अगर तो उन गलतियों में क्या सुधार करने चाहिए कि बच्चा क्या करे, सही ढंग से सीख पाए उस चीज़ को। ठीक है, तो यही है हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन। इसमें बच्चे की बुद्धि, सीखने का तरीका, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, तार्किक क्षमता सब सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, व्यापक मतलब होता है हर क्षेत्र का, चाहे वो समाज का है, संज्ञानात्मक यानी उसकी समझ का है, तार्किक जैसे कि मैथमेटिकल्स, ठीक है, मैथमेटिक्स होती है, और इसके अलावा जो उसका सीखने का तरीका है, तो हर क्षेत्र में उसके विकास का सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, हर एक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सतत व्यापक मूल्यांकन की क्या क्या विधियाँ हैं। ठीक है, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व करना बच्चों को। ठीक है, उसके द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। क्लास में बैठे बैठे क्लास में टीचर क्या करता है, सभी बच्चों की ओर गौर से देखते हैं काम करते टाइम में, तो किसी की राइटिंग अच्छी होती है, कोई बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है ना। तो ये मतलब निरीक्षण करना। दूसरा है हमारा प्रश्नावली। क्वेश्चन दे दिया, बच्चे क्या कर सकते हैं, आंसर अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, उसके द्वारा मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन बच्चे कैसा आंसर दे रहा है। नेक्स्ट हमारा साक्षात्कार, जिसको कि इंटरव्यू भी कहते हैं, है ना। उनसे फेस टू फेस कुछ पूछ लिया, है ना, इंटरव्यू जैसे हम लेते हैं। ठीक है, उस तरह से प्रश्नोत्तर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, प्रश्नोत्तर करके, जांच सूची, ठीक है, उनकी क्या करके जांच करके, ठीक है, विवरण, ठीक है, यानी कि उनका जो पिछला जितना भी उनका विवरण होगा, पिछले जो रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह, ठीक है, उनके थ्रू उनका क्या करके मतलब उनका पिछला रिकॉर्ड देख के भी हम क्या कर सकते हैं, या फिर उनका जो विवरण होता है पिछला, ठीक है, अदर टीचरों से, तो इससे भी क्या हो सकता है हमारा, हम मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। ठीक है, तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन के विधियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है, देखिए, पोर्टफोलियो होता है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का रिकॉर्ड रखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर जैसे 10 बच्चे हैं तो उनमें उन सब बच्चों की अलग अलग फाइल बनी होगी, उसमें उनका सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चे का अलग फोल्डर होता है, अलग फाइल बनी होती है, और सब बच्चे का अपना एक पर्सनल रिकॉर्ड रखा होता है उस पोर्टफोलियो में। ठीक है, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ये टॉपिक होता है यहीं पे फिनिश। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलो अब हमारी CDP की ज़्यादा क्लासेस ही हैं, 5 से 6 क्लासेस होंगी मे बी। ठीक है, और उसमें आपका अब सीधा थ्योरीज आएंगी। ठीक है, तो वो हम
लास्ट में देखेंगे थ्योरीज, ठीक है। 2-4 टॉपिक अभी और पढ़े हैं, उसके बाद हम थ्योरीज देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। देखिए, अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।